लाभ और हानि पर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं हम। यह बहुत सारे कंपटीशन में भी पूछता है, प्रतियोगी परीक्षा में पूछता है। थोड़ा सा इसमें कंडीशन दे रखा है, यानी साधारण भाषा में ये बोलेंगे कि ये प्रश्न थोड़ा घुमा दिया है। आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और इसको हल करके आसानी से दिखाते हैं। बहुत आसान है, थोड़ा सा घुमाया है, अगर हम समझ जाएंगे तो बहुत इजी है। आइए प्रश्न पढ़ते हैं। किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। इसी वस्तु पर 20% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। वस्तु एक ही है, यदि वो 48 रुपये में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि उसी वस्तु को 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ हमें विक्रय मूल्य पूछा है और यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो इन दोनों के केस में हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। जब हम क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे तो ये लाभ प्रतिशत दिया है और क्रय मूल्य अगर मालूम हो गया तो विक्रय मूल्य भी निकल जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाले लाइन में यहाँ विक्रय मूल्य दिया है, यहाँ हानि दिया है, तो हम क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। ऊपर वाले केस में क्या आपको दिया है, विक्रय मूल्य दिया है। विक्रय मूल्य यहाँ दिया हुआ है, यह 48 रुपये और हानि दिया है आपको, यह है 20%। तो इसका हम क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। इसका फार्मूला होता है विक्रय मूल्य गुणा 100/100 माइनस, क्योंकि हानि दिया है तो इसलिए माइनस लगता है, हानि प्रतिशत। तो इसको हम क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य क्या दिया है, 48 दिया है, गुना 100/100 माइनस 20, ये 20% हानि दिया है। इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो 48 गुना 100/, यहाँ 100 में से 20 को घटा देंगे तो 80 होगा, ये इससे कट गया, 8 छका 48 हो गया और 6 दहा में 60 रुपये इसके क्रय मूल्य हो गए। यह हमारा क्रय मूल्य निकल गया 60 रुपया। अब जब हमारा क्रय मूल्य निकल गया और यहाँ लाभ प्रतिशत दिया है तो विक्रय मूल्य भी निकल जाएगा। तो यहाँ हम लगाएंगे विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणा, अब यहाँ जो पहले हम ये नीचे लिख रहे थे क्योंकि यहाँ क्रय मूल्य निकाल रहे थे, लेकिन जब हम विक्रय मूल्य निकालेंगे तो ये वाला चीज ऊपर हो जाता है, यानी फार्मूला है इसका 100+R/100 होता है। ये R क्या है, ये लाभ है। लाभ यहाँ कह रहा ना कि लाभ कमाने के लिए, अगर लाभ दिया तो प्लस हो जाएगा,
अब इसी पर मान रख देंगे और इसको हल करेंगे तो लग जाएगा। क्रय मूल्य कितना आया 60 रुपया और गुना 100 प्लस आर कितना है 20, क्योंकि यहाँ कह रहा है ना 20% का लाभ कमाने के लिए, तो ये 20 हो गया। अब बाटा यहाँ 100 होगा। इसको आगे बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा 60 गुना 120 बटा 100। इस शून्य से ये शून्य कटेगा, इस शून्य से ये शून्य कटेगा। क्या बचा 6 गुना 12, यही बच गया। और इसको आपस में गुणा करेंगे तो 12 छाक 72 आएगा, 72 रुपये। यही आंसर होगा। देखिए बहुत आसान है, यही विक्रय मूल्य पूछ रहा था, तो ये विक्रय मूल्य हमने निकाल लिया, ये 72 रुपया है। यदि हम क्रय मूल्य यहाँ नहीं निकालते तो यहाँ विक्रय मूल्य नहीं निकल पाता। तो ये इसी तरह से हम लगाएंगे और लगा करके हल करेंगे तो हमारा आसानी से सवाल लग जाएगा। बहुत आसान है कि नहीं है? देखिए बहुत कोई कठिन नहीं है, सब चीज़ आपस में कट गया, कोई ज़्यादा गुणा भाग भी नहीं है और इसका उत्तर भी बहुत आसानी से आ गया। यानी वो 72 रुपये में इस सामान को बेचेगा तो उसे 20% की लाभ होगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो, हमारा पढ़ाया अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए और बहुत अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।